हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिए हैं। स्टेटमेंट 1 बोल रही है ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। स्टेटमेंट 2 बोल रही है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स एट्सेट्रा। हमें बताना है कि अगर स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, दे बोथ आर इनकरेक्ट, और इफ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और इफ स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इन स्टेटमेंट्स के बारे में विल डिस्कस। सबसे पहले की कंसेप्ट देखेंगे हम। की कंसेप्ट यूज़ होगा एपिथेलियम लेयर। एपिथेलियम लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। एपिथेलियम लेयर हमारे जो स्किन पर जैसे प्रेजेंट होती है वो भी एपिथेलियम की लेयर होती है। एपिथेलियम लेयर के टाइप्स होते हैं। इसमें से जो हम अभी टाइप की बात करेंगे दैट विल बी सिंपल एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम का भी फर्दर एक टाइप होता है जिसका हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखो, जिसके नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर, मतलब इसके नाम में क्या आता है, ग्लैंड। इसका क्या काम होता है, सेक्रीशन करने का। मतलब वो एपिथेलियम जो सेक्रीट करती है, वो एपिथेलियम सेक्रीशन के काम आती है, उसको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। यहाँ पे जो हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ये मेनली आगे फर्दर दो टाइप के होते हैं। इसमें आता है यूनिसेलुलर टाइप, यूनिसेलुलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इसमें से यूनिसेलुलर का जैसे कि एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, गॉबलेट सेल्स। तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, सेक्रीशन का इनका काम होता है। तो जो स्टेटमेंट 1 बोला गया है, स्टेटमेंट 1 वो करेक्ट स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, दैट इज़ एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करता है म्यूकस, सलाइवा, ईयरवैक्स एट्सेट्रा। बिल्कुल करेक्ट बात है ये भी। जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सो का मतलब क्या होता है, बाहर। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मेनली फंक्शन होता है, एक्सो का मतलब होता है बाहर यानी आउटसाइड। तो ये क्या करते हैं ग्लैंड्स की अपनी जो भी सेक्रीशन है, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करते हैं, सेक्रीट करते हैं। सेक्रीशन दो तरीके से हो सकती है, या तो सपोज ये कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन के यहाँ पे ग्लैंड लगा है, तो या तो ये ग्लैंड अपनी सेक्रीशन डायरेक्ट इस ऑर्गन के अंदर डाल दे, या फिर डक्ट्स के थ्रू ये अपनी सेक्रीशंस को कहीं और पहुँचाए, किसी दूसरे ऑर्गन पे पहुँचाए। तो ये डक्ट्स का यूज़ कर सकता है। डक्ट्स का यूज़ करके ये जो ग्लैंड है हमारा, ये अपनी सेक्रीशन को किसी दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा सकता है। तो जो डक्ट्स का यूज़ करने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के डिफरेंट टाइप के सेक्रीशंस होते हैं, जैसे म्यूकस हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ईयर वैक्स हो सकता है। तो इसलिए जो स्टेटमेंट 2 है वो भी करेक्ट बोली गई। यहाँ पे दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगी। तो जो आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।